अमेरिका और ईरान के बीच समझौते पर बातचीत आगे बढ़ रही है। ईरान ने भी संकेत दिए हैं कि वो समझौते को लेकर तैयार है, मगर इजरायल और अमेरिका के बीच कुछ अलग ही कहानी पकती हुई नजर आ रही है। ईरानी उप विदेश मंत्री वाजिद तख्त रवांची ने कहा कि उनका देश अमेरिका के साथ परमाणु समझौता करने के लिए उस पर विचार करने को तैयार है, बशर्ते वाशिंगटन बैन हटाने पर चर्चा करने को तैयार हो। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल के दौरान अमेरिका और ईरान परमाणु समझौता तोड़ दिया था। इसके बाद उन्होंने ईरान के खिलाफ कई कड़े प्रतिबंध भी लगाए। अमेरिका और ईरान के बीच जेनेवा में दूसरे दौर की बातचीत होने वाली है। मंगलवार को ओमान की मध्यस्थता में जिनेवा में दूसरे दौर की बातचीत होगी। इस मीटिंग में अमेरिका के प्रतिनिधि स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप पहले बातचीत चाहते हैं, लेकिन उनके पास सभी विकल्प खुले हुए हैं। लेकिन इसी बीच एबीसी न्यूज ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि सूत्रों के मुताबिक कि अब अमेरिकी सेना और खुफिया एजेंसियों के भीतर इस बात पर चर्चा शुरू हो चुकी है कि अगर इजराइल ईरान पर हमला करता है तो अमेरिका किस तरह से उसकी मदद कर सकता है। यानी अब साफ होता जा रहा है कि अमेरिका ईरान पर डायरेक्टली नहीं बल्कि इनडायरेक्टली हमला कर सकता है। इसमें सबसे आगे मोहरा बनकर इजराइल रहेगा, यानी इजराइल के कंधे पर रखकर अमेरिका बंदूक चलाने के लिए तैयार नजर आ रहा है। दरअसल इजराइल नहीं चाहता कि अमेरिका और ईरान के बीच में किसी भी तरह का कोई समझौता हो, इससे अमेरिका के हाथ बंध जाएंगे। यही कारण है कि इजराइल बार बार कह रहा है कि ईरान के मिसाइल कार्यक्रम पर भी डील हो। ईरान साफ कर चुका है कि वो अपने केवल न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर बातचीत करेगा, मिसाइल को लेकर वो कोई भी समझौता करने के मूड में नहीं है। हालांकि ईरानी उप विदेश मंत्री ने ओमान में अमेरिका के साथ हुई बातचीत को कमोबेश पॉजिटिव दिशा में बताया, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी बातचीत को पॉजिटिव बताया है। हालांकि उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ईरान जल्द परमाणु समझौता नहीं करता तो उसके खिलाफ सैन्य कार्रवाई के विकल्प खुले हुए हैं। उन्होंने बार बार मध्य पूर्व में अमेरिकी नौसेना की मौजूदगी की ओर इशारा किया है। ओमान में बातचीत के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तेहरान को चेतावनी देते हुए कहा था कि यदि कोई समझौता नहीं हुआ तो इसके परिणाम बेहद गंभीर और दर्दनाक होंगे। ट्रंप कई बार धमकी दे चुके हैं कि अगर ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद करने पर राजी नहीं हुआ तो वो सीधा बल प्रयोग पे उतर आएंगे। ईरान ने भी जवाबी हमले की चेतावनी दी है। ट्रंप ने हाल ही में ईरान में हुए प्रदर्शनों पर कई जगहों पर कड़ी कार्रवाई को लेकर धमकी भी दी थी। वहीं खाड़ी के अरब देशों ने आगाह किया है कि कोई भी हमला एक और क्षेत्रीय संघर्ष में बदल सकता है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच में इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान के साथ किसी भी संभावित समझौते को लेकर अपनी स्पष्ट और कड़ी शर्तें सामने रखी हैं। एक सम्मेलन में बोलते हुए उन्होंने कहा कि मैं आपसे ये नहीं छिपाऊंगा कि मुझे ईरान के साथ किसी भी समझौते पर संदेह है, क्योंकि सच कहूं तो ईरान एक ही चीज में भरोसेमंद है, वो लोग झूठ बोलते हैं, वो लोग धोखा देते हैं। नेतन्याहू ने आगे कहा कि प्रस्तावित समझौते में कई अहम तत्व शामिल होने चाहिए जो न केवल इजरायल बल्कि अमेरिका और दुनिया की सुरक्षा के लिए जरूरी है। उनकी पहली शर्त थी कि सारा परमाणु समृद्ध ईरान से बाहर जाना चाहिए। दूसरी शर्त पर उन्होंने कहा कि समृद्धि की क्षमता ही खत्म की जानी चाहिए। केवल प्रक्रिया रोकना नहीं बल्कि उस उपकरण और पूरी तरह से ढांचे को खत्म करना होगा जो इसे संभव बनाते हैं। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट।